अमेरिका के फैसले पर हमारी नजर बनी हुई है। एक फैसले की घड़ी बिहार में भी नजदीक आ रही है। करीब 37 घंटे के बाद बिहार में आखिरी राउंड की वोटिंग होगी और उसके बाद 3 दिन बाद यानी कि 10 नवंबर को वोट गिने जाएंगे और फैसला होगा कि नीतीश कुमार फिर से वापस आ रहे हैं या फिर इस बार तेजस्वी यादव के सर ताज सजेगा। बिहार में आखिरी चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा। आखिरी फेज में बिहार की जनता पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिले में वोट डालेगी। क्या 78 सीटों में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा? क्या नीतीश के विकास के दावों से जनता खुश है? भागलपुर की जनता के मन में इस वक्त क्या है? सीतामढ़ी की पब्लिक क्या चाहती है? समस्तीपुर के लोगों के मन में क्या चल रहा है? मोतिहारी का मानुष क्या सोच रहा है? पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी, लेकिन सबसे पहले प्रचार के आखिरी दिन की बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्णिया में थे। उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलकर वोट मांगे। कहा, मेरा आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दरभंगा और उसके आसपास के जिलों में आखिरी क्षणों तक प्रचार करते रहे, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सहरसा समेत कई जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां की। तेजस्वी महंगाई के मुद्दे पर वोट मांगते रहे तो नड्डा ने राम के नाम पर महागठबंधन को घेरा। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। मेरे से पत्रकार पूछते हैं कि राम जन्मभूमि की बात क्यों करते हो? मैंने कहा, भैया सीता माता की जगह, जननी की जगह यहां के लोगों से राम जन्मभूमि की बात नहीं करेंगे तो और काहे का बात करेंगे? और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस पार्टी अटकाना, लटकाना, भटकाना। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बतौर कांग्रेस का वकील खड़ा होकर बोलता है, राम जन्मभूमि का फैसला मत करिए, करेंगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। प्याज का दाम क्या हो गया? शतक, सेंचुरी मार दिया। आलू का दाम आज सेंचुरी मार दिया है। ये बीजेपी वाला लोग जो है माला पहन करके प्याज का गाना गाता था, महंगाई डाइन खाई जाते हैं। अब जब 100 रुपए किलो प्याज हो गया तो इनको महंगाई डाइन नहीं नजर आ रही है, भावदारी नजर आ रही है। आप लोगों से इतना हम जरूर अपील करेंगे कि चुपचाप आपने नेताओं की बात सुनी, अब जनता के बीच चलते हैं। सबसे पहले मोतिहारी चलिए। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। मोतिहारी में वैश्य और मल्हार वोट जीत हार को तय करते हैं। मुस्लिम भी इस इलाके में अच्छी खासी तादाद में है। मोतिहारी से बीजेपी के 4 बार के विधायक रहे प्रमोद कुमार मैदान में हैं, तो आरजेडी ने ओम प्रकाश चौधरी की जीत पर भरोसा किया। मोतिहारी स्टेशन पर ही मौजूद है। यहाँ के लोगों से की राय जानते हैं कि आखिर इस बार उनका क्या मानना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल जी, ये बताइए कि इस बार जो प्रमोद कुमार जिन्हें भाजपा ने टिकट दिया है, आप लोग उन्हें ही मौका देना चाहते हैं या इस बार किसी और चाहते हैं कि कोई और यहाँ से विधायक बने और यहाँ के लिए काम करे? देखिए मैडम, इस बार जो चुनाव का मुख्य मुद्दा रोजगार है। जो वर्तमान सरकार है, 2014 में वैकेंसी आती है, 2020 हो जाता है, वो एग्जाम फाइनल नहीं होता है। ठीक है, बिहार एसएससी का 2014 में एग्जाम हुआ, उसका 2019 में 2014 में फॉर्म आया, 19 में एग्जाम हुआ, 20 में अभी तक रिजल्ट का आता पता नहीं है। और जो वैकेंसी कब पूर्ण होगा? जो एक सरकार का कार्यकाल 5 साल है और 6 साल में आप एग्जाम पूरा नहीं करा पाते हैं, तो मुख्य मुद्दा ये है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमानुल्लाह मैडम। अमानुल्लाह जी, ये बताइए कि यहाँ जो मोतिहारी जिले की मैं बात करूँ, मोतिहारी विधानसभा की, तो यहाँ काम हुआ है, आप लोग संतुष्ट हैं यहाँ के काम से या चाह रहे हैं कि और अच्छा काम हो या काम हुआ ही नहीं पिछले कुछ साल में? ये क्या है, रोजगार
और बेरोजगारी, ये जो पलायन हुआ है मजदूरों का, जितने ये दुख और झेले हैं, इसमें हमको यही कहना है कि सरकार को बदलना चाहिए। ये सरकार बदलेगी तब जाके आगे विकास होगा। और ये तेजस्वी यादव बोले हैं 10 लाख नौकरी की, तो उनकी पहली प्राथमिकता है कि हमारा कोई क्लब चलेगा तो बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने के वो बात उन्होंने कही है, तो हमें उनकी बात पर यकीन और भरोसा है। मेरा नाम कुमार प्रणव है। प्रणव, ये बताइए कि पलायन के मुद्दे की जिस तरह बात की जा रही है, आप लोग युवा हैं, यहाँ क्या शिक्षा को लेकर व्यवस्था है, पढ़ाई को लेकर व्यवस्था है, कॉलेज है, स्कूल है, क्या ऐसी सुविधा है और क्या नहीं है? यहाँ पे अभी जैसे पटना में बने हैं IIT IIM ये सब है, और अभी जैसे सुनने में आया है कि यहाँ पे मोतिहारी में बनाएंगे लोग, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्लान है। तो अब चीज़ ये है कि सिर्फ प्लान बनने से और उसको अल्टीमेटली काम करने पे बहुत अंतर होता है। जैसे प्लान का मुद्दा है, लोग काम करने का बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पे कोई पहले मिल थी, सुनने में आता है, मैं तो कभी जी यहाँ चीनी मिल है, मैं बाहर पढ़ा हूँ, मेरे दादाजी लोग बोलते हैं कि चीनी मिल उस ज़माने में कैसी होती थी, कैसे लोगों के रोज़गार मिलते थे। लेकिन अभी जो है, चूँकि अब चीनी मिल बंद हो गई, अब क्या करेंगे वो लोग, कैसे करेंगे? तो पहली चीज़ वो बोलते हैं कि 10 लाख रोज़गार देंगे, बट कहाँ से देंगे आप? आपके आसपास स्कूल नहीं है, तो पहला चीज़ मांगे हमको शिक्षा दीजिए। पहले हमें शिक्षा मिलेगी, फिर हम कुछ आगे बढ़ेंगे, और फिर रोजगार मांगिए। आप यहाँ की रहने वाली है मैडम, क्या नाम है आपका? नईमा परवीन। नईमा जी, ये बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक है, महिलाओं की बात करें तो कुछ काम हुआ है महिलाओं के लिए, जो योजनाएं हैं उसका फायदा? आज तक एगो भी काम नहीं हुआ है। यहाँ कोई काम होवे नहीं करता है। हम लोग बदलना चाह रहे हैं। तो क्या काम नहीं हुए, क्या चाह रहे हैं कि हो बदलाव? नहीं, सिर्फ मिल जाता है, मोदी जी के नाम पर लोग वोट दे देता। मेरा नाम मोहम्मद शफीउल्लाह, आई एम बीटेक इंजीनियर वर्किंग इन यूरोप एंड सऊदी अरेबिया, कतर। सर, ये बताइए कि यहाँ अगर मोतिहारी की मैं बात करूँ इस विधानसभा की, तो कैसी है, क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनका निवारण यहाँ के विधायक के द्वारा हुआ नहीं है, या आप चाह रहे हैं कि अब पासा पलटना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि किसी और को बनाया जाए, किसी और को मौका दिया जाए? बनाना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जो 15 साल से जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया। एक कॉमन 50-60 साल की लाइफ में 15 साल बहुत अहमियत रखता है, और जो डायनामिक एज है बहुतों का निकल गया। और आज 15 साल गवर्नमेंट चलाने के बाद ये कह रहे हैं कि पिछले 15 साल वाला चोर था, तो तुम 15 साल क्या किए? जाति समीकरण कुछ इस तरह का है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो जनसंख्या है वो वैश्य लोगों की है, उसके बाद मल्हार आते हैं, फिर कायस्थ, और उसके बाद मुस्लिम लोगों की जनसंख्या यहाँ पर है। ऐसे में वैश्य और मल्हार यहाँ पर दो ऐसे बड़े जनसंख्या है जो कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। चाय की दुकान पर चर्चा हो रही है, ये पूरा स्टेशन रोड है, स्टेशन रोड पर कई चाय की दुकानें हैं, और चाय की दुकानों पर आजकल चुनावों को लेकर ही चर्चा हो रही है। तो चलिए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इस बार उनका मत किसकी तरफ जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालेश्वर ठाकुर है। सर, ये बताइए कि चाय की दुकान पर चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा क्या चल रही है? चर्चा तो है बदलाव की। हाँ, बदलाव का है। इसमें किसान और बेरोजगार काफी परेशान है। तो बदलाव किस स्तर पर चाह रहे हैं आप? अपने जिले के स्तर पर चाह रहे हैं या राज्य? पूरे राज्य स्तर पर, पूरे राज्य स्तर पर, पूरे देश स्तर पर भी होना चाहिए। देखिए, हम लोगों की जितनी भी मैंने अपना एथी है, वो सब बदलाव का कगार पर चल रहा है कि बदला दिया जाए। बदल जाएगा तो फिर उसका भी हम लोग देखेंगे। जैसे इन लोगों को देख लिया गया, तो बदलाव का फेर में हम लोग पड़े हुए हैं। उदय कुमार सिंह। सर, ये बताइए कि एक वक्त था जब गांधी जी यहाँ पर आए थे किसानों के लिए काम करने के लिए। आज के किसी नेता में, यहाँ के मौजूदा विधायक, यहाँ के नेताओं में आपको गांधी की छवि दिखती है? 1 या 2% भी कहें, कुछ ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने किया किसानों के लिए या यहाँ के लोगों के लिए, वो आज के नेता कर रहे हैं? देखिए, किसान के लिए बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पे पिपरा कोठी में जो चीज़ बना है राधा मोहन जी के तरफ से, यहाँ के लिए कम नहीं है। अब लोगों को लग रहा है कि घर में आके मोदी जी या राधा मोहन जी या प्रमोद जी कर दें, तो वो अपने आप में क्षमता होना चाहिए कि हम क्या करें। सरकार के उसमें कहीं कमी नहीं है। सरकार चाह रही है कि सिर्फ हम बैठे रहें और मेरे घर में सामान पहुंचते रहे, ये अपने आप में हम लोग की कमी है। तीसरे और फाइनल राउंड में कांटे की टक्कर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 9 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। इन मंत्रियों में विजेंद्र प्रसाद यादव, विनोद नारायण झा, मदन सहनी, सुरेश शर्मा, लक्ष्मेश्वर राय, बीमा भारती, नरेंद्र नारायण यादव, रमेश ऋषिदेव और महेश्वर हजारी शामिल हैं। जनता इन मंत्रियों को वापस लाएगी या नहीं, ये जनता ही बताएगी। अभी आप भागलपुर चलिए। भागलपुर में नीतीश के काम और विकास के नाम पर
एयरपोर्ट बन चुका है, एम्स का शिलान्यास हो चुका है, 24 घंटे बिजली रहती है, शहर शानदार रोड नेटवर्क से कनेक्टेड है। यही नहीं, मछली, आम और मखाने इस शहर की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल निभाते हैं, जिनको लेकर मोदी सरकार ने भी कई योजनाओं का ऐलान किया है। व्यापारियों को क्या फिर से एक बार तेजस्वी पर भरोसा करने का मन बना रहे हैं यहाँ के व्यापारी? नहीं, पिछले 15 सालों के पहले जो तेजस्वी और लालू यादव की जो सरकार थी, उस समय में हम लोग भयाक्रांत रहते थे। हर समय हम लोगों को किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं थी, हम लोगों को हमेशा पलायन यहाँ से करना पड़ता था। आज के समय में ऐसा है कि हम लोग रात के 12 बजे 1 बजे भी कहीं से लौटते हैं तो हम लोगों को किसी तरह का भय नहीं है। सड़कें हैं, बिजली है, इस तरह की व्यवस्था है हम लोगों के पास में, जिससे कि हम लोग एक भयमुक्त माहौल में अभी व्यापार कर रहे हैं। दिनेश कुमार दारू का। किस चीज़ का व्यापार है? कपड़े का व्यापार है। कपड़े का व्यापार है। व्यापारियों के लिए पिछले 15 सालों में कुछ हुआ? नीतीश सरकार कुछ करती हुई नजर आई? आप लोग का व्यापार बढ़ा? कुछ ऐसी नीतियाँ बनी जिससे आप लोगों को फायदा? व्यापार भी बढ़ा है और अमन चैन बिहार में बहुत ज़्यादा आया है और दरभंगा में विकास का काम बहुत हुआ है। रोड बनी है, पहले बिजली नहीं रहती थी, अब 24 घंटा बिजली रहती है। पहले हम लोग सोचते थे बिजली कब आएगी, अब बिजली जाती ही नहीं है। एम्स का भी दरभंगा में शिलान्यास हो गया है, बहुत जल्दी एम्स भी आ रहा है, एयरपोर्ट आ गया है, रोड बढ़िया है, तारामंडल आ रहा है। विकास का काम बहुत हुआ है इन 15 सालों में। देखिए, खून का असर खून में जरूर रहेगा, खून का असर खून में रहेगा, वो कोई नहीं बदल सकता। जैसा चलन बाप का था वैसा बेटा का रहना ही है। उसमें कम बेसी हो सकते हैं, पर वो असर बाप का असर बेटा में रहना ही रहना है, उसको कोई नहीं बदल सकता। जो खानदानी आज आपको मतलब कि आपको टीबी है, डायबिटीज है, तो आप देखेंगे उसके बाद वाले नस्ल में भी डायबिटीज का जो असर आता है, वो चीज़ तो होना ही होना है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जिस प्रकार मखाना के ऊपर चर्चा हुई है, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी लगातार मखाना को प्रमोट करने का काम, जहां तक देखने के जनता की नज़र से नज़र आ रहा है, लगातार प्रयास किया है मखाना को प्रमोट करने का। अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी मखाना के बारे में नेशनल समिट में बोला खुद से, इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे के पोषक तत्व हैं और इसको ब्रांडिंग की ज़रूरत है। जब प्रधानमंत्री जी हमारे मिथिला के मखान के बारे में बोलते हैं तो एक मिथिलावासी होने के रूप में बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं हम लोग, क्योंकि पूरे देश और पूरे विश्व का 80% से ज़्यादा मखाना हमारे मिथिला क्षेत्र में होता है और जिसका आधा से ज़्यादा क्षेत्र दरभंगा में होता है। तो एक मिथिलावासी होने के रूप में गौरवान्वित होते हैं जब हमारे यहाँ के फसल के बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनको वैश्विक ब्रांडिंग की आवश्यकता है और सरकार 20,000 करोड़ रुपया मछली और मखाना जैसे स्थानीय उत्पादों के लिए बजट में दिया है। ये हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला पल और क्षण है। मैं बेरोजगार हूँ सर, मैं बीकॉम किए हुआ, मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं एक नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, 1 रुपया कहीं से आता नहीं, जॉब के लिए जाएंगे कहीं पर 5,000 4,000 का जॉब मिलता है, गवर्नमेंट जॉब कुछ है नहीं। अभी जैसे तेजस्वी ने वादा किया है कि मैं 9 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, तो आपको लगता है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे? देखिए सर, बिहार में 10 लाख नौकरी दिखता है आपको? सर नौकरी तो उतना दिखता नहीं है, फिर भी लेकिन इस बार चाह रहा है कि बिहार में बदलाव हो। सीतामढ़ी की बाजपट्टी विधानसभा का समीकरण भी समझ लीजिए। यहां से 2 बार से जेडीयू उम्मीदवार रंजू गीता जीत रही हैं। इस बार उनकी टक्कर में आरजेडी से मुकेश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से रेखा गुप्ता खड़ी हैं। बाजपट्टी का जातीय समीकरण समझ लीजिए। 33% मुस्लिम, 20 वैश्य, 19 पिछड़ी जाति के लोग हैं जो जीत हार का फैसला करते हैं। सीतामढ़ी जिले की सबसे बड़ी समस्या है नेपाल से आने वाला पानी, जो हमेशा इस इलाके पर मुसीबत लाता है और ये चुनावी मुद्दा भी बन जाता है। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम है। फिरोज आलम जी, ये बताइए कि इस बार क्या यहाँ के लोग सोच रहे हैं? यहाँ के लोगों का ये 2 बार से यहाँ से काम नहीं हुआ, 10 साल यहाँ काम नहीं हुआ? यहाँ है ना, अभी कुछ काम नहीं हुआ है, 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ, सलाब वाला पैसा सब खा गए। चंदू जी, इस बार क्या मानना है यहाँ पर यहाँ की जनता का? ये जो 2 बार विधायक जिनको बनाया गया, इस बार उन्हें मौका दिया जाएगा या इस बार आप लोग एक अलग बदलाव चाह रहे हैं?
हम तो उन्हीं को मानते हैं और आम पब्लिक का बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हवा तो है उनके तरफ। ये कह रहे हैं कि युवा पढ़ तो लेता है लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। तो ये रोजगार की बात जो वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उनकी बातों पर यकीन हो रहा है? उनकी बातों पे तो कोई यकीन नहीं है हमें। अच्छा। आज तक तो मतलब ये रोजगार की बात रही तो आज तक हम देख रहे हैं कि सच में रोजगार सही से हम लोग पढ़ाई कर लेते, मेहनत कर लेते हैं, लेकिन वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। जिसकी पहुँच रहती है वहाँ तक वो लोग कैसे भी करके, आप लोग समझ रहे हैं कि चढ़ौना बोले या घूस बोले या कुछ भी बोले, उसके हिसाब से कुछ लोग पहुंच जाते हैं उस लेवल पे। हम लोग कितना भी तैयारी करें तो उस लेवल पे हम लोग नहीं जा सकते। नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा हुआ। बात बाजपट्टी विधानसभा की, तो पिछले 10 सालों में हाँ, नीतीश जी का पिछला 5 साल जो फर्स्ट वाला था वो कहीं ना कहीं सराहनीय था, लेकिन इस बार जो 10 साल है ये बहुत बुरा है, जिसकी वजह से लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बाढ़ जो हमारे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, और इस बार खासकर बाजपट्टी के लिए बहुत बुरा रहा कि लोग वंचित रहे 6,000 रुपये से, जो बहुत बड़ा एक इशू है बाजपट्टी के लिए। राजू देवी जी, इस बार क्या लग रहा है, ये जहाँ पे दो महिलाएं खड़ी हैं, चुनौती दे रही हैं एक दूसरे को, आपका समर्थन किसको जा रहा है? हमारा रंजू गीता का। रंजू गीता, तो ऐसा क्यों? रंजू गीता को ये 2 बार विधायक रही हैं, दोनों बार काम हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? अभी आदमी कह रहे प्याज महंग हो गया, आलू महंग हो गया। जिस दिन में सत्ता था उस दिन में कहा थे आज 6,000 नहीं दिया तो उनको वोट नहीं देंगे। आज जिस दिन में दिए तो क्यों दिए? क्यों दिए? देना चाहिए। पब्लिक अपना मर्जी से नहीं देते, मगर वो सेवा तक किए। हर आदमी को तो कहें, बस यही हम यही कहेंगे, हम लोग देंगे उनके वोट आते आएंगे। देखिए न, तेजस्वी यादव के पिता ही जी जो थे कि 15 साल में जंगल राज बना के रखे थे, नीतीश जी तोड़े हुए थे, मगर एमरी जो नीतीश जी के कारोबार जो आया, जो मुजफ्फरपुर कांड में भी नीतीश जी चुप हो गए। 10 साल से आए एक ही विधायक है, विधायक ने काम किया है, खुश है? बहुत बढ़िया काम किया है। बाजपट्टी इतना पिछड़ा हुआ था कि डॉक्टर रंजू गीता के मेहनत से बाजपट्टी के ब्लॉक है, मॉडल ब्लॉक बनाए हैं, पीछे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं था, हॉस्पिटल बना है, बाजपट्टी का नाम रोशन हुआ है। बहुत बढ़िया काम हुआ है।